12:10 पे आए थे लोग, 4 आदमी थे, ये 2 मोटरसाइकिलों पे। तो हमारे फ्रंट वाले गेट से आए, 2 पिछले गेट पर। 2 के बाद असला जाहिर था, 2 का पता नहीं। 8 लाख हमने मज़ाहमत ही नहीं की, हमने खामोशी से दे दी। हमने कहा मज़ाहमत से कोई नुकसान ना हो जाए। मैं हूँ वक्कास रईस खानज़ादा, आप देख रहे हैं वक्कास खानज़ादा शो। टंडोलियार में आए दिन चोरी डकैती की वारदातें हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। टंडोलियार हैदराबाद मेन रोड पर मेन किरियाना की शॉप से दिन दहाड़े मुसल्ला अफराद का दिन दहाड़े 7,80,000 रुपए की डकैती करके और आराम से फरार हो जाना एक इंतज़ामिया पे सवालिया निशान है। 4 मुसल्ला अफराद 2 मोटरसाइकिल पे सवार होकर आते हैं और बाआसानी दुकान में घुसते हैं और वो वहाँ से कैश लेकर बाआसानी फरार हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है। इस वक्त ताजिरों में बड़ा खौफ व हिरास है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर वक़ार हमीद मेमन साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। वक़ार हमीद मेमन साहब, आप सदर हैं, ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं। आए दिन ऐसे वाक़यात आपकी जानिब से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा, उसकी वजूहात क्या हैं? वकास भाई, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने आज शहर में जो वारदात हुई आज पे उसका फौरी नोटिस लेते हुए आपने एक प्रोग्राम हमें मदऊ किया है हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल से टंडोलियार में एक पे दर पे वारदातें हो रही हैं। कभी शटर काट जाते हैं, कभी दुकानदारों को लूट रहे हैं, कभी है ना देखा जाए बैंकों से रकम निकलवाते हुए आपने देखा होगा कि ताजरों को बिल्कुल है ना बेयार और मददगार की तरह लूटा जाता है। टंडोलियार पुलिस को हमने बार बार इसके हवाले से लिखा है और हमने आला हुकाम से भी रुजू किया है, मगर आज तक हमें पुलिस नफरियाँ नहीं दी जाती। और शहर में आपने देखा होगा सिर्फ VIP प्रोटोकॉल्स पे मंशात के पीछे और उसके पीछे सारी नफरी है ना चल रही है। मगर हमारे यहाँ जो ताजर जो मुल्क की मईशत के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और आपने देखा होगा कि हमारी तनख्वाहों से हमारे दिए गए टैक्स के इनकी तनख्वाहें जारी होती है अफसरानों को, गवर्नमेंट के मुलाजमिन को, और ताजरों को बेयार और मददगार छोड़ा गया है। हम बाला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमें ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रोज़मर्रा की होने वाली डकैती, आज भी आपने देखा ना टंडोलियार शहर में डाकू राज का सिस्टम मनाजर नजर आए। शहर में दिन दहाड़े एक हमारा किराना मर्चेंट अब्दुल गफ़ार की दुकान पर 7,80,000 रुपये की डकैती हुई है। उससे आज से 6 माह पहले आपने देखा फारूक छीपे की से बैंक से कैश निकलवाते हुए 19 लाख रुपए की डकैती। रोज़ाना की बुनियाद पर केलों के व्यापारियों से डकैतियाँ होती हैं। और आपने ये भी आप इस शहर के वासी हैं, आपने भी देखा होगा कि ना रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिलें चोरी होती है और चेक जो आपने देखा स्नैचिंग होती है मोबाइलों की। टंडोलियार पुलिस के SSP रुखसार खावर साहब से मुतालबा करते हैं कि इस पे फौरी नोटिस ले और टंडोलियार की पुलिस पर ये कारकर्दगी पर सवाल निशान है। अच्छा वक़ार साहब, एक चीज़ जो बड़ी गर्दिश कर रही है, बहुत से ताजिर हजरात और दूसरे लोग सवालात ये भी उठा रहे हैं कि आपके ताजिर हजरात जो हैं, जो ताजिरान के सदर हैं, तो ताजिर तंजीम हैं, वो यहाँ सियासी हो गई हैं और उनके बाला हुक्काम से रवाबितें हैं, दोस्तियाँ हैं, तो वो लोग वो निभा रहे हैं और हमारे जो हक़ में आवाज़ इस वजह से वो जैसी उठानी चाहिए वैसी नहीं उठाते। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको गुजारिश करूं कि ये मैं समझता हूं कि रुखसार खावर साहब 3 साल से तकरीबन इधर इनकी पोस्टिंग है SSP साहब की। आप यकीन करेंगे मैंने एक दफ़ा भी इनके ऑफिस में कभी भी तशरीफ़ लेके नहीं गया हूँ। और जब भी जो भी कुछ कार्रवाई होती है, हमारे ताजरों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, हम उनको तहरीरी तौर पर लिखते हैं या फिर ट्विटर के थ्रू हम DIG साहब को और IG साहब को, वज़ीर आला सिंध को रुजू करते हैं और इनको भी टैग कर देते हैं। और आप हमारा किरदार देखेंगे, कभी भी इजलासों के अलावा मेयर आपने ना अंजुमन ताजरान के सदर की हैसियत से मैं कभी भी इनके ऑफिस पे आज तक नहीं किया। ये हमारे पे सरासर एक झूठा इल्ज़ाम है, मनगढ़ंत अफवाहें। अच्छा, ये आए दिन चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, इनके हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं? मतलब कोई मीटिंग्स बुलाई है, कुछ इकदाम किए हैं? आए दिन इस तरीके की चोरी की वारदातें हो रही हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं
माजी में भी हमने हमारा किरदार आपने देखा होगा कि हमने माजी में भी पीछे नहीं हटे, ताजरों के हकूक़ के लिए हमने रोडों पे भी आए हैं, शटर डाउन भी किया है। मैं टंडोल लहर के इंतज़ामिया को बिल्कुल इसमें हमने दिया है, उन्होंने हमसे टाइम मांगा है और इंशाल्लाह उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो इंशाल्लाह हम एहतिजाज के रास्ते अपनाएंगे, शहर में इनके खिलाफ बैनर लगवाएंगे, जहाँ जहाँ है ना इनके खिलाफ हर जगह पर इनके सोशल बाइकाट करेंगे। और आज के बाद जब तक ये नहीं होगा तो हम पुलिस के साथ है ना हर ताउन जो हमारे जो ताजरों की तरफ से होता है वो बिल्कुल हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ताजर हम जो टैक्स देते हैं हमें ही रुसवा किया जा रहा है शहर में, बेयारो मददगार डाकुओं के आश्रय पे उनके रेमो क्रम पे छोड़ा गया। अच्छा, ये जो वारदात हुई है इस पर आपने कोई एक्शन लिया? अभी तक वहाँ पहुँचे, कोई इंतज़ामिया से बात हुई, इंतज़ामिया का क्या जवाब मिला? वकास भाई, मैं सरजमीन पे मुझे जैसे ही वारदात हुई 12:08 पर, तो मैं सरजमीन पे तकरीबन है ना 12:40 पे पहुंच गया था। उधर अब्दुल गफ़ार जो है शेख साहब है उनकी दुकान पर, और उनसे सारी मैंने मालूमात ली और उसी के बाद आला हुकाम से टंडोल लहर पुलिस से रब्ता किया। उधर हमाद आखुन साहब SHO और DSP इरफान शाह साहब भी मौके पर पहुंचे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और हमें इंशाल्लाह ताला हमने उनको टाइम दिया है, उन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि आप हम इंशाल्लाह रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बज़ाहिर CCTV फुटेज में बिल्कुल उनके है ना आप देखे जा सकते हैं, आराम से देखे जा आसानी के साथ। अगर पुलिस का ये काम है कि हमने दुकानदारों ने ताजरों ने अपनी दुकानों पे CCTV कैमरास लगा दिए हैं, अब पुलिस उस पर हमें उम्मीद है रिजल्ट देगी। हम आपस में मशावरत कर रहे हैं, इजलास कल इंशाल्लाह तलब किया गया है, मैं मुतासिर से राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह ताला अगर इन्होंने पुलिस ने नहीं दिया हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ताजिर हजरातों में खौफ व हिरास है, वो कारोबार भी अपना खुल के नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है वो एक रिलैक्स नज़र आती है। कोई चोरी डकैती के ख़िलाफ़ कोई ऐसा जो भी 10-10, 15-15, 20-20 लाख की यहाँ से डकैतियाँ हुई हैं, कोई एक भी मुलजिम उसमें से हमें गिरफ़्तार होता हुआ नज़र नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं टंडोल लहर के ताजिर को और आवाम को, शहरियों को, तालिब इल्मों को और हर मकतबा फ़िक्र के को सियासी समाजी तंजीमों को मैं अपील करूँगा कि ये जो हमारे साथ हमारे तबके के साथ जो लूट मार की जा रही है इसके लिए हमारा साथ दें और हर फोरम में हमारे ताजरों के लिए आवाज़ उठाएं। ताजरों, आपने देखा होगा कि आज से 2 साल से हमने कोरोना की वजह से ताजरों ने बड़ा नुकसान उठाया है और सबसे कुर्बानी ताजरों ने दी है। और आपने देखा महकमा हेल्थ और पुलिस के अफसरानों को, पुलिस के जवानों को, हेल्थ के वर्करों को सबको बोनस मिलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने दी है कि हमने हमारे कारोबार डिस्टर्ब हुए, ताजर है ना बहुत परेशान है और अपनी अदायगियाँ नहीं कर पा रहे और इसलिए और इनको इन हालात में भी ताजरों को लूटा जा रहा है। इंतज़ामिया ताजरों के लिए कि है ना खसूसी है ना, मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करूंगा कि हमें और कुछ नहीं दे सकते तो हमें एक अच्छा माहौल तो दो जो हमें पुरअमन तरीके से बैठ के हम कारोबार जारी रख सकें, यही मेरा पैगाम है। अच्छा वकार भाई, आप टंडोल लहर के ताजिरों को, यहाँ की आवाम को और इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वकास भाई, मैं गुजारिश ये करूँ कि मैं टंडोल लहर के ताजिर हजरात को मैं ये पैगाम दूंगा, आपस में इत्तेहाद कायम रखें और मार्केटों में अपने आपस में एक नज़र रखें और अपनी दुकानों पे अलार्म सिस्टम एक ना जो लगवाएं, जो हमारे पास भी ना कुछ दुकानों पे लगा हुआ है। अगर किसी की वारदात होती है उसी टाइम सिर्फ अलार्म का बटन दबाते हैं तो उससे एक अलार्म सायरन बजता है, तो जो लुटेरे जो आते हैं वो आते हुए खौफजदा हो जाएंगे, उससे एक है ना ताजरों को कुछ ना कुछ बचाव की तरफ वो जा सकते हैं। बाकी इंतज़ामिया टंडोल लहर की मैं उनसे ये अपील भी करूँगा, मुतालबा भी करूँगा कि ताजरों के लिए बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाए, ये और ऐसे वारदातें होंगी तो लाजमी है कि हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा, हमें शटर डाउन भी करना पड़ेगा। और ये मेरा पैगाम है, इंतज़ामिया होश के नाखुन ले, ये VIP प्रोटोकॉल मंशियात फरोशों के मैनपुरी गुटके के अलावा ताजरों के तरफ उसके लिए भी अपना किरदार अदा करें। जी, ये थे हमारे साथ अंजुमन ताजरान टंडोल लहर के सदर वकार हमीद मेमन साहब, और इस वक्त हम बात कर लेते हैं सीनियर तजिया निगार हैदर शाह बुखारी साहब से। हैदर शाह बुखारी, क्या कहते हैं आप इस हवाले से, ये जो आज वारदात हुई और टंडोल लहर में बढ़ती बदअमनी के हवाले से क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं TNN टर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस प्रोग्राम में इन्होंने मदऊ किया। बात ये है कि देखें, ये एक जुराइम पेशा अफराद जो है ना दोबारा से सर उठाने लगे और बाकायदगी से यहाँ पर रोबरी हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं।
अभी पिछले दिन देखें किरिया शाख पे एक सरेआम और दिन दहाड़े जो है वो डकैती हो गई। उससे 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर बाईपास पे भी जो है 2 लाख रुपए की डकैती हुई। आज जो एक बड़ा मतलब सोचने की बात है कि यहाँ पर टंडोल यार में गफ्फार करियाना मर्चेंट पे जो है 8 लाख रुपए की जो है वो रोबरी हुई। अच्छा, लोग बस समझ से वाला तर है कि अब तो ऐसा लगता है कि टंडोल यार में मतलब शहरी जो ना गैर महफूज है। यहाँ पर इस तरीके के मामलात होते जा रहे हैं जैसे कि आया कि हम कराची के बड़े कोई हाई फाई इलाके में रह रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, आसानी के साथ कार्रवाइयाँ करते हैं और खामोशी से तरीके से वो निकल जाते हैं। दिन दहाड़े, कोई रात का टाइम नहीं है, कोई दिन की कोई लेट नाइट नहीं है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये आते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इनको कौन टारगेट देता है और मुकम्मल अपना टारगेट करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मसला और जो नोटिस की बात ये है कि टंडोल यार एसएसपी और दीगर जो हमारे हसास इदारे वो जो है उन पे ऊपर सवालिया निशान बनता है कि अगर ये चोरियां डकैतियां नहीं पकड़ी जाएंगी तो लोग तो गैर महफूज हैं। तो खुदारा मैं तो एसपी टंडोल यार से और डीआईजी हैदराबाद और आईजी हैदराबाद से मैं मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि टंडोल यार की जो शहरी आबादी है, गिरदो नवा इलाके हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना है रात के औकात में, यहाँ पे पेट्रोलिंग का भी जो है सिलसिला चलाया जाए। यहाँ पर देखें हम बाईपास पे एक मोबाइल एक ही जगह खड़ी होती है, बाकी बाईपास जो ना बिल्कुल खुला है और ना ही वहाँ पर कोई पुलिस का कोई जो है एहलकार वहाँ से आ रहा है, ना कोई चेकिंग है। दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग नहीं है। अच्छा, चेकिंग होगी तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो है वो आते घुसते हुए और दाखिल होते हुए जो है वो खौफजदा भी होंगे और हमारे इस टंडोल यार में जो ये वाक़यात और इनमें भी कमी आ सकेगी। तो खुदा रहा एसएसपी टंडोल यार इस पर प्लान बनाए, प्लानिंग के तहत जो है दाखिली और खारजी रास्तों को जो वो मॉनिटरिंग करें। जी वकास भाई। अच्छा हैदर, इसमें रोबरी हुई है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, आप इसको कवर भी करते हैं तमाम रोबरीज वगैरह को। आज से पहले ये जो वाक़यात, ये जो इन जो 1-2 महीने में जिस टाइप की वारदातें हो रही हैं, क्या टंडोल यार की तारीख में ऐसा पहले भी हुआ है कि पेदर पे इतनी बड़े 9-9, 10-10 लाख, 15-15 लाख की जो रॉबरी हो, गन पॉइंट पर लोगों को लूट लिया जाए, इस तरीके की पहले कहीं मिसालें मिलती हैं? देखें, इससे पहले भी पिछले साल में भी जो है एक जो छिपा बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उनके यहाँ पर भी 17 या 16 लाख रुपए की जो है वो डकैती हुई 1 साल पहले की बात है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मतलब सीज़न के तौर पर वो आते हैं, अपना सीज़न कमाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। पिछले साल में भी इसी तरह दर पे दर जो है वो इस तरीके की जो है वो वारदातें हुई। फिर एकदम से बिल्कुल माहौल ठंडा हो गया, कोई मतलब हर बंदा शहरी जो है वो मुतमईन हो गया कि अब जो है मतलब हालात कंट्रोल में। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद फिर जो है इसी तरीके की बाइकें छीनना, मोटरसाइकिलें छीनना, मोबाइल छीनना, पैसे छीनना, ये एक आम रूटीन हो गई और बड़ा वावेला मचा कि चंबल रोड से ये बाइक छीन गई और चंबल रोड पे से आज जो है वो बंदे वो गन पॉइंट पे सिटी 70 लेकर चले गए, आज बुकेरा रोड से ले गए, आज जो नसरपुर रोड से लूट लिया, आज बाईपास से लूट लिया। तो ये मतलब एक मुसलसल जो है कार्रवाइयाँ होती हैं और एकदम फिर जो है और रुक जाती है। लेकिन पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन पुलिस की और उनके निस्बत कार्रवाई जो ना मुझे तो कम लगती है। जी, आपने सुना, एक तरफ थे अंजुमन ताजरान टंडोल यार के सदर वकार हमीद मेमन साहब और दूसरी जानब सीनियर जो सहाफ़ी हैं हैदर शाह बुखारी साहब, उन्होंने अपने व्यूज़ हम तक पेश किए। बात ये आ जाती है कि सब डिपेंड करता है अब पुलिस इंतज़ामिया पर कि पुलिस इंतज़ामिया इस पर किस कदर सीरियस है, क्या उन्होंने हिकमत अमली तैयार किए, क्या उन्होंने एक्शंस लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई अच्छे नताइज मिले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। से आज हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, और आप देख रहे हैं मौजूद टंडोल यार के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल के सामने।